अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पॉलिसी बनाता है और कुछ दिन के बाद वो पॉलिसी जस्ट पेपर्स की हद तक रह जाती है, इंप्लीमेंट हो नहीं पाती। पिछले 3-4 साल में ये चीज हमने बारहा देखी कि एक पॉलिसी बनाई गई, उसकी अनाउंसमेंट की गई, प्लेयर्स के बारे में ये कहा गया कि इनको स्ट्रिक्टली इस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि ना प्लेयर्स ने उसे फॉलो किया, ना पीसीबी ने उस पर कोई एक्शन लिया। अभी एक और चीज जो पिछले कुछ अरसे में बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कही थी, वो ये कही थी कि हम अपने प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज करेंगे, हम उनकी फिटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि प्लेयर्स अननेसेसरली क्रिकेट ना खेलें। और जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो उसमें भी ये कहा गया कि जो T20 प्लेयर्स हैं, चलो उनको तो हम इस हद तक परमिशन देते हैं कि उन्होंने जो भी लीग क्रिकेट खेलनी है अराउंड द ग्लोब वो खेलते रहे, लेकिन जो व्हाइट बॉल के प्लेयर हैं ओडीआईएस के और जो रेड बॉल के प्लेयर हैं यानी टेस्ट के, उनके बारे में पॉलिसी स्ट्रिक्ट होगी कि उनकी लीग क्रिकेट को बहुत लिमिटेड किया जाएगा और जस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट लीग अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें चांस दिया जाएगा। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लीग अपॉर्चुनिटीज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है जिसको बिग बैश में चांस मिल रहा है तो ठीक है, उसको जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोजर लेना चाहिए, वहां पे पैसा ज्यादा है, एक हाइप है, उन कंडीशंस का आपको एक्सपीरियंस होता है, एक क्रिकेट की क्वालिटी भी अच्छी है, कंपटीशन अच्छा है। या इवन अगर आप द 100 के लिए सिलेक्ट होते हैं तो समझ आती है कि ठीक है, वहां पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलना, उसको अंडरस्टैंड करना, वहां पर अच्छी अर्निंग हो जाती है, आगे कॉन्टेक्ट होते हैं, एक्सपोजर वगैरह वगैरह। चलो कुछ हद तक हम साउथ अफ्रीका T20 के बारे में भी ये सोच सकते हैं कि ये भी एक कंपैटिटिव लीग है। आईपीएल में तो जाहिर है पाकिस्तानी प्लेयर को किसी ने लेना नहीं होता, लेकिन साउथ अफ्रीका T20 की हद तक भी हम सोच सकते हैं कि वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर जाएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लर्न करने को मिलेगा, फाइनेंशियली भी उनकी सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो बाकी लीग हैं, चाहे वो ग्लोबल लीग हो, GSL T20 हो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, श्रीलंका T20 हो, T10 लीग हो, या इस तरह की जितनी भी अल्टम बल्टम लीग हैं, उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का जाना और खासकर पाकिस्तानी मेन प्लेयर्स का यानी पाकिस्तान के की प्लेयर्स का जाना उन प्लेयर्स के लिए भी एम्बैरसिंग होता है और पाकिस्तान क्रिकेट को उससे कोई फायदा भी नहीं होता, वर्कलोड मैनेजमेंट भी नहीं हो पाती। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये डिसीजन किया था कि सिर्फ इंपॉर्टेंट लीग्स के लिए जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हें एनओसी दी जाएगी, तो उसकी एक वायलेशन हमने आज ही देख ली है। शाहीन शाह अफरीदी, जिसको पाकिस्तान ये समझता है कि हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग इक्विपमेंट है उसमें वो एक इंपॉर्टेंट एसेट है, और शाहीन अफरीदी खुद भी ये समझते हैं, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑल फॉर्मेट का प्लेयर लिखा गया है कि वो टेस्ट भी खेलेंगे, ओडीआईएस भी खेलेंगे और T20 भी खेलेंगे। तो एक ऐसा प्लेयर जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तीनों फॉर्मेट का प्लेयर अनाउंस किया गया है, जो कि खुद अपने आप को तीनों फॉर्मेट का प्लेयर समझता है, जो ये क्लेम भी करता है कि पिछले कुछ अरसे में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से उसकी पेस कम हुई है, तो उसका वर्कलोड मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी था कि वो अननेसेसरी लीग ना खेले। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को आज श्रीलंका प्रीमियर लीग के लिए एनओसी जारी कर दिया गया। श्रीलंका प्रीमियर लीग की क्या क्वालिटी है, श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेलने से शाहीन अफरीदी की क्या लर्निंग होगी, क्या किस कंपटीशन में वो जाएगा, उससे शाहीन अफरीदी को फाइनेंशियली भी कितनी हेल्प होगी, वहां पे उसकी क्या ग्रूमिंग होगी, वहां पे उसे किस किस्म का कोचिंग स्टाफ मिलेगा, ये सारी चीजें हम सब जानते हैं कि बहुत बिलो क्वालिटी की होंगी। तो ये शाहीन अफरीदी श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेलने जाएंगे तो ये उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो बेहतर यह था कि शाहीन शाह अफरीदी को यहां पर भेजने की बजाय उन्हें अगर कोई और अपॉर्चुनिटी नेटवर्क T20 ब्लास्ट में मिलती वहां भेज देते, द 100 में भेज देते, या अगर वहां नहीं मिल रही थी तो फिर पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है इंग्लैंड का उसमें ही भेज देते, क्योंकि आपको बीच में जून का महीना ऑफ मिल गया, जुलाई का महीना ऑफ मिल गया, अगस्त में जाके इंग्लैंड की कंडीशन में अब शाहीन को आप टेस्ट मैच पाकिस्तान में खिलाओगे या बांग्लादेश में खिलाओगे, और जहां पर एक्चुअली में हेल्प है पेसर्स के लिए इंग्लैंड में, वहां पे आप शाहीन को नहीं खिलाओगे तो शाहीन का भी एज अ बॉलर कॉन्फिडेंस कैसे वापस आएगा? तो ये किस प्लेयर को कहां पे खिलाना है, इसकी पॉलिसी भी गलत है। फिर एनओसी किस लीग के लिए देनी है, किस लीग के लिए नहीं देनी है, इसकी पॉलिसी की भी कोई समझ नहीं आ रही। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद भी कंफ्यूज है, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉलिसी मेकर्स में इस तरह के लोग बैठे हैं जिनकी अपनी ही पॉलिसी ही एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग है, कभी एक की पॉलिसी डोमिनेट करना शुरू हो जाती है तो कभी दूसरे की।